हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अक्षत भंडारी। हमने लास्ट वीडियो में शल्य तंत्र के अंदर यंत्र के बारे में डिस्कस किया था कि यंत्र के गुण दोष कर्म कितने होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है और कितने प्रकार के होते हैं। आज हम नए वीडियो में प्रसूति तंत्र के अंदर एक सर्जिकल प्रोसीजर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है DNC, जिसको डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज बोलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज ये एक माइनर गायनोकोलॉजिकल सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें डायलिटेशन का मतलब क्या होता है, वाइडनिंग ऑफ सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल को क्या करना, चौड़ा करना। फिर क्यूरेटेज का मतलब होता है स्क्रैपिंग। कहाँ से स्क्रैपिंग करनी है, जो यूट्रस के अंदर जो इनर लाइनिंग होती है जिसको एंडोमेट्रियल लाइनिंग बोलते हैं, उसको हमें क्यूरेट के माध्यम से स्क्रैप करना है। उसके क्या क्या पर्पज़ है, क्या क्या इंडिकेशन है डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज के बारे में। दो इसके इंडिकेशन होते हैं, एक डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए, एक थेरेपेटिक पर्पज़ के लिए। जो डायग्नोस्टिक पर्पज़ होता है वो होता है टू ऑब्टेन एंडोमेट्रियल टिश्यू फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, कि हमें क्यूरेटेज के माध्यम से एंडोमेट्रियल टिश्यू को स्क्रैपिंग करके निकाल के उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए भेज देते हैं, डायग्नोसिस करने के लिए। तो ये किस केस में मिलता है कि AUB मतलब है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग में भी हो सकता है, इनफर्टिलिटी के केस में भी हो सकता है, और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है तो उसके केस में भी ये हो सकता है। फिर बात करते हैं थेरेपेटिक इंडिकेशन। तो थेरेपेटिक इंडिकेशन में क्या होता है कि टू रिमूव रिटेन और पैथोलॉजिकल टिश्यू, यदि पूरा प्रोसीजर करने के बाद भी यदि यूट्रस के अंदर कोई चीज़ रह गई है तो उसको रिमूव करने के लिए हम थेरेपेटिक यूज़ करते हैं। थेरेपेटिक का कहाँ यूज़ होता है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो जाए या मिस अबॉर्शन रह जाए तो कुछ अंदर रह जाता है, मोलर प्रेगनेंसी में, DUB डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में, एंडोमेट्रियल पॉलिप्स में, और रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन में ये थेरेपेटिक मिलता है। अब बात करते हैं इसकी प्रोसीजर की। तो इसकी प्रोसीजर की सबसे पहले बात करते हैं प्रोसीजर में। तो सबसे पहले आता है इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें प्रिपरेशन में क्या करना होता है कि हमें कंसेंट, मतलब जो पेशेंट होता है उससे कंसेंट लेनी होती है। फिर उसके बाद हम उससे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, लाइक CVC हो गया, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हो गया, कोगुलेशन प्रोफाइल हो गया। फिर हम उसको एनेस्थीसिया में देते हैं। एनेस्थीसिया मे बी जनरल, मे बी रीजनल, मे बी लोकल। और प्रिपरेशन करने से पहले उस पेशेंट का ब्लेडर जो होता है वो एम्प्टी करवाते हैं हम लोग। फिर बात करते हैं प्रिपरेशन के बाद क्या है, पोजीशन। तो पोजीशन, किस पोजीशन में ये DNC प्रोसीजर करना चाहिए, लिथोटोमी पोजीशन में करना चाहिए। फिर एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना है, उसमें हमें क्लीनिंग एंड ड्रेपिंग ऑफ बल्बा और वेजाइना, जो वेजाइना और उसके आउटर पार्ट को हमें क्लीन करना है। उसके बाद स्पेकुलम का इंसर्शन करना है। स्पेकुलम इंसर्शन, कौन सा स्पेकुलम इंसर्ट करते हैं, तो सिम स्केपुलम या कस्को स्पेकुलम का यूज़ करते हैं। क्या देखने के लिए, विजुअलाइजेशन ऑफ सर्विक्स को देखने के लिए। फिर आता है सर्वाइकल स्टेबलाइजेशन। सर्वाइकल स्टेबलाइज मतलब सर्विक्स को जो है होल्ड करना है बाय द यूज ऑफ बल्सेलम। इसका क्या काम होता है, एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स को होल्ड करना है बाय बल्सेलम। फिर हमें सर्विक्स को डायलेट करना है। तो सर्विक्स को डायलेट करने के लिए क्या है कि ग्रेजुअल डायलेशन बाय यूजिंग हेगार्स डायलेटर। तो जो हेगार्स डायलेटर होता है उसकी मदद से हमें सर्विक्स को डायलेट करना है। फिर आता है क्यूरेटेज। क्यूरेटेज में हम क्या करते हैं कि शार्प और ब्लंट क्यूरेट लेते हैं टू स्क्रैप एंडोमेट्रियल लाइनिंग। शार्प और ब्लंट क्यूरेट लेते हैं जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग से उसको खुद के निकाल लें और फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दें। फिर उसके बाद जब ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए तो हम ये चेक करते हैं कि ब्लीडिंग को हम चेक करते हैं कि ब्लीडिंग रुकी है कि नहीं रुकी है। उसके अकॉर्डिंग हम इंस्ट्रूमेंट को रिमूव कर देते हैं। फिर इसके बाद बात करें कॉम्प्लिकेशन की। तो कॉम्प्लिकेशन में एक होता है इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, एक होता है डिलेड। इमीडिएट यदि हमने प्रोसीजर किया तो क्या क्या हमें कॉम्प्लिकेशन मिल सकते हैं, तो यूट्राइन का परफोरेशन हो सकता है, कोई सर्वाइकल में इंजरी हो सकती है, या हिमरेज हो सकता है, या शॉक में जा सकती है वो फीमेल। थोड़ा भी हमने डिले किया तो कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन हो, या इंट्रा यूट्राइन एडेशन हो जाए, एशरमैन सिंड्रोम, या इनफर्टिलिटी के केस में भी हो सकता है। इसके क्या क्या एडवांटेज हैं कि ये क्योंकि मतलब अच्छा सिंपल OPD बेसिस पे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसका यूज़ डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इसका इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। कुछ हमने हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स देखी है DNC में। यदि सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम है तो वो कंफर्म करता है ओवुलेशन को। यदि प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम है तो वो सजेस्ट करता है एनओवुलेशन को। और यदि डिसऑर्डर प्रोलिफरेटिव पैटर्न है तो वो करता है DUB होता है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। और कार्सिनोमा यदि है किसी फीमेल को तो
डायरेक्ट एविडेंस ऑफ मेलिग्नेंसी बताता है। तो ये हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं डीएनसी में, हमने ये सब पढ़ा। तो थैंक यू एवरीवन।